गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, पिछला क्लास जो हम लोग का चला था वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड किया था हम लोगों ने, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, या यूं कहें कि उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें वो कैपेसिटेंस जो निकल कर के आएगा वो एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या होगी, कितना उसका रिजल्ट आएगा। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एनसीईआरटी के तो न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और वो क्वेश्चंस कई बार बिहार बोर्ड के पेपर में आए हुए भी हैं, इसलिए इसके डेरिवेशन को अच्छे से समझिएगा। हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अर्थात कहते हैं ना हिंदी में समांतर संधारित्र की धारिता। इसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो आइए, टर्म हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम इसकी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे व्हाट डू मीन बाय दिस। तो देखिए, जहां तक हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस एक्चुअली होता क्या है वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस के बाद यदि हम पैरेलल प्लेट की बात करें तो ये भी हमने समझा है। आज हम उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसमें दो पैरेलल प्लेट लेते हैं। एक प्लेट हमारा ये हो गया। ध्यान में भी रखना है कि जो पैरेलल प्लेट पे जो प्लेटें होती हैं वो एक्चुअली इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज होती हैं। यदि एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होगा, पहली बात। दूसरी चीज ये भी समझ लीजिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल होता है। तीसरी बात कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों प्लेटों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है। और दूसरा कि इन दोनों प्लेट का एरिया सेम होता है। तो हमने सपोज एक प्लेट लिया दैट इज ऑन ए, और एक दूसरा प्लेट लिया हमने, ये प्लेट हमारा हो जाएगा बी। ये प्लेट ए हो गया और एक प्लेट कौन सा हो गया हमारे पास, बी। और मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हम क्या अज्यूम कर लें, डी। और फिलहाल इस डेरिवेशन में ऐसा हम समझ लें कि जो पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है, इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का जो गैप है ना, वो एज अ हम फ्री स्पेस की तरह कंसीडर कर रहे हैं, वैक्यूम की तरह एज हम कंसीडर कर रहे हैं। सपोज जो प्लेट ए हमारा पॉजिटिवली चार्ज, बी जो है नेगेटिवली चार्ज है, और ऐसा हम जानते हैं कि चार्ज ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होता है नेगेटिवली। हम ये भी पढ़ा था कि कैपेसिटर के जो प्लेटें होती हैं उन प्लेटों के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है, जबकि उनकी एज से नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये एंट्रेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कैपेसिटर के जो दो प्लेटें होती हैं उन प्लेटों के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो याद रखेंगे यूनिफॉर्म होता है। मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन और द सेंटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज यूनिफॉर्म एंड फ्रॉम देयर एज इट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो हम यहां से लाइनें कुछ खींच सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हमारी लाइन जा रही है। ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से, इस तरह से कुछ लाइनें जा रही है। हम मानते हैं कि इनका भी एरिया और इसका भी एरिया सेम है क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, नेगेटिव। क्लियर? ये दो प्लेटें हमने पहले ही अज्यूम कर ली। अच्छा, हम आपको पहले क्लियर कर ले कि हमने फाइंड क्या करना है, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का फार्मूला बाबू एक्चुअली होता है Q/V। अब हमें एक्चुअली क्या निकालना है, V।
हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। पोटेंशियल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, किस तरीके से फाइंड करना है, आइए बात करते हैं। हमने चार्ज तो गिवन है, मिल जाएगा, बट भी नहीं मिलेगा। भी निकालने के लिए कुछ तरीके हैं हमारे पास। क्या तरीके हैं? तो इस तरीके को समझना है तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ में हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट, जिसको फ्लैट शीट चार्ज कहा गया था। तो उस प्लेन शीट पर हमने एक प्लेट का इंटेंसिटी फाइंड किया था और वो था E इज इक्वल टू सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन। एक प्लेट के लिए सिग्मा बाई कितना? 2 एप्सिलॉन। याद कीजिएगा गॉस में हमने जो पढ़ा था गॉस के एप्लीकेशन में कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए या यूं कहें कि फ्लैट शीट चार्ज के लिए जो हमारी इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पूरा डेराइव किया था हम लोगों ने, वो सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का। लेकिन यहां पे कितनी प्लेटें हैं? 2। तो प्रत्येक प्लेट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इसका इतना आएगा, इसका भी इतना आएगा, तो नेट कितना होगा दोनों प्लेटों की वजह से हम ऐड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे कहना है, ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम फिगर, ध्यान दें फिगर में देखें प्लस प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये हमारा हो गया माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज बाई एरिया इसका फार्मूला होता है। फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ प्लेट, दोनों प्लेट की वजह से, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पहले के लिए, दूसरे के लिए भी हम इतना ही करेंगे। ऐड करते हैं तो 2 सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, सिग्मा बाई में कितना हो जाएगा, इसलिए E की वैल्यू सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट। ये इंटेंसिटी निकाला। अब आप सोचेंगे कि इंटेंसिटी हम क्यों निकाल रहे हैं? तो सर इंटेंसिटी इसलिए निकाल रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या देखना है कि लाइनें यहाँ से यहाँ तक जा रही हैं। तो लाइनें जब यहाँ से यहाँ तक जा रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में होगा, वो कितना होगा? वो हमारा कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यहाँ पे कोई पूछ भी सकता है कि सर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो हम कह सकते हैं परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। अब कोई क्वेश्चन कहेगा कि सर फ्री स्पेस यहाँ पे क्यों? हम आपसे कह देंगे सर फ्री स्पेस हमने कंसीडर किया है कि दोनों प्लेटों के बीच में एज अ वैक्यूम की तरह कंसीडर करना है, वैक्यूम एयर कंसीडर करके चलना है। मींस यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, वो एज अ कंसीडर करके चलना है। ठीक। अब एक चीज हम आपको और बता दें, यहां पे कह सकते हैं सिंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेट पर परपेंडिकुलर, हम कहेंगे E is perpendicular to the plate of capacitor। तो हमने आपको पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात E इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था माइनस dV बाई dr। आपको याद है रिलेशन हमने कराया भी था, माइनस dV बाई dr, बट यहां पे लिखा है मैग्नीट्यूड, तो माइनस का सिंबल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब इस रिलेशन को V बाई R एक्चुअली क्या है? डिस्टेंस है। हमारे लिए डिस्टेंस कितना है? D है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? तो इसलिए आप यहां लिख सकते हो E इज इक्वल टू V बाई D। ध्यान से देखिएगा इसको, E इज इक्वल टू V बाई D। अरे सब कुछ आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा ध्यान दें। E इज इक्वल टू V बाई D, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम यहां से V इज इक्वल टू ED निकाल लेंगे। क्यों एक्चुअली V की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चाहिए और कैपेसिटेंस जो C है वो Q बाई V होता है। मीन्स हमने पहले पोटेंशियल चाहिए था और पोटेंशियल हमारे पास कितना है? इतना। तो V इज इक्वल टू E बाई D। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहां तक सबको याद है? इस चीज को अच्छे से समझिएगा।
अब V इज इक्वल टू ईडी हो गया, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया होता है, याद रखिए। तो जब चार्ज बाय एरिया होगा, थोड़ा ध्यान से देखें, चार्ज बाय क्या हो जाएगा हमारा, एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ई, जैसे देखते हैं आप, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ऑल्सो आपको हम कहते हैं, या अभी अभी हमने एक भी ये भी दिखा था कि ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस ई की वैल्यू आप यहां रख सकते हैं, तो हमारे पास भी की वैल्यू ई की जगह पे कितना रखेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कितना हमारा बी। लेकिन फिर से इसको सॉल्व करें तो सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए, तो यहां हो जाएगा क्यू डी बाई में ए एप्सिलॉन नॉट। ये इसलिए आप किसकी वैल्यू फाइंड किए, क्यू डी बाई में ए एप्सिलॉन नॉट। अभी कुछ निकला नहीं है, अभी हमने सिर्फ पोटेंशियल फाइंड आउट किया है, और हम उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं, और वो कैपेसिटेंस एक्चुअली C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो अब तो भी निकल गया, हमको वो चाहिए, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्यू बाई जो भी है, Q को एज इट इज रख दीजिए, V की वैल्यू यहां से ले लीजिए, क्यू डी ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन। Q से Q हम काट सकते हैं, जैसे Q से Q काटते हैं तो C कितना निकल जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला में तब यूज करना है जब उन दोनों प्लेटों के बीच में हम वैक्यूम कंसीडर करके चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे करेंगे, आगे पढ़ेंगे, जैसे ही उस दोनों प्लेटों के बीच में हम मीडियम की बात कर लें तो यही फॉर्मूला चेंज जाता है। क्या, फॉर अ मीडियम, इसको हम कह सकते हैं स्पेस में बात कर रहे हैं, इन एयर की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं। फॉर अ मीडियम यही सी, इसके साथ सिर्फ के लग जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। अब आप कहोगे कि सर ये के क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मीडियम, और इस के की वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ऐसा फर्स्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, आप सबको समझना चाहिए। तो C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। तो C का वैल्यू हमारे पास हुआ के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। तो इस तरह के तमाम जो क्वेश्चंस होंगे इस तरह से बनेंगे। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिए, पॉज करके वीडियो, और उसके बाद से क्या करेंगे, अब इक्वेशन बी को ध्यान से देखिए। फ्रॉम इक्वेशन बी में यदि आ जाए तो C का फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, बट किस केस के लिए है, इन वैक्यूम एयर के लिए। और वही मीडियम की बात करते हैं तो हम के लगा देते हैं, और उस के की वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। तो अब ये एप्सिलॉन, अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 10 to power 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि ये चीज कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म जैसे ही घटता है तो आप प्रोपोर्शनल टर्म लग जाता है। तो हम यदि कहें देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन C, ये C जो है प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, और C प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस के। अर्थात इसमें क्या सीखा हमने कि जो हमारी प्लेटें हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उस प्लेट का एरिया यदि ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होगा, चूंकि हम बात पैरेलल प्लेट की कर रहे हैं, और पैरेलल प्लेट में दोनों प्लेटों का एरिया सेम होता है। ऐसा नहीं कि एक प्लेट कुछ और है तो दूसरा प्लेट कुछ और, जी नहीं, दोनों प्लेटों का एरिया सेम होगा। और ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि जिस प्लेट का एरिया ज्यादा होगा उस प्लेट का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जिस प्लेट का एरिया कम होगा उस प्लेट का एरिया कैपेसिटेंस कम होगा। इट मींस कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों प्लेटों के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, जो डिस्टेंस,
यदि डिस्टेंस को जितना बढ़ाइएगा उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस घटेगी। देखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स ये रिलेशन, ये चीज बढ़ता है ये घट जाता है। डायरेक्टली का मतलब तो वही होता है कि दो चीजें और दोनों साइडों में जो एक्टिविटीज, एक साइड में जो एक्टिविटीज होगी दूसरे साइड में भी वही एक्टिविटीज हो, मींस ये इंक्रीज करे तो ये भी इंक्रीज करे, डिक्रीज करे तो ये भी डिक्रीज करे, तो इसको प्रोपोर्शनल की बात करेंगे। और यदि दोनों साइडों में अपोजिट एक्टिविटीज मींस एक में इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज, तो इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और यहाँ पे यही इनवर्सली बताता है कि पैरेलल प्लेट के दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाइएगा तो कैपेसिटेंस घटेगा और डिस्टेंस को घटाइएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो हमने सीखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस एयर के केस में जब हम गैप को हम एयर वैक्यूम कंसीडर करके चले तो उसका रिजल्ट आता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। लेकिन वही यदि हम किसी मीडियम की बात करें तो उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर लेता है और वो वैल्यू ये वाला है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी 6, 10, 9 जो भी है क्वेश्चन में गिवन होगा। एरिया और ये सब इसकी वैल्यू एरिया और D दिया होगा, एरिया और D गिवन है, C निकालना है, D दिया ये दिया है, C निकालने के लिए कह देगा K की वैल्यू गिवन। तो इन तमाम तरह के क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में उसको बना लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो हमने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें इन दोनों को देखने के बाद हम अब बात करेंगे कि इन दोनों प्लेटों के बीच में आपने देखा कि यदि एयर है तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D और मीडियम है तो K मल्टीप्लाई। अब हम ये भी जानेंगे कि उस कैपेसिटेंस पर इस डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है। मींस अलग अलग स्लैब डाल दें तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, मींस इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसका इफेक्ट समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। देखते रहे सुधार इंडिया फाइट बैक।